अनीता, नाश्ता तैयार है कि नहीं? राघव को ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी माँ जी, बस हो ही गया। अनीता एक ऐसे घर में आई थी जहाँ प्यार और अपनेपन की उम्मीद थी, लेकिन उसकी नई पहचान ही उसके लिए एक बोझ बन गई थी। आज भी हर रोज की तरह उसने सुबह सुबह पूजा कर ली थी और घर के काम में जुट गई थी। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी थी। राघव, उसका पति, उसकी सास मीना और ससुर विमल सभी हाल के रूम में बैठे थे। अनीता नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। राघव, जो मोबाइल देख रहा था, उसकी तरफ देखता है। क्या अनीता, आज भी यही साड़ी? शाम को मेरे ऑफिस में पार्टी है, तुम ऐसे ही आओगी क्या? क्या हुआ राघव जी? अच्छी तो है, और ये तो मेरी पसंदीदा साड़ी है। पसंदीदा? राघव, तुम इसे कितनी बार समझाओगे? नई नई बहू होकर भी ये ऐसे ही रहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। जमाने के साथ चलना सीखो अनीता, वरना लोग क्या कहेंगे। अनीता की आंखों में हल्का पानी आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है। वही पड़ोस में रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी आधुनिकता को उसका परिवार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रिया लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसने एक मॉडर्न ड्रेस पहनी थी। तभी उसकी सास सुधा पूजा करके आती है। रिया, तो फिर से इन्हीं कपड़ों में? पुराने जमाने में तो हमारी बहू पूजा पाठ में लगी रहती थी, और तुम्हारा तो यही हाल है। मम्मी जी, मैं काम कर रही थी और इन कपड़ों में मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। कंफर्टेबल? हमारे घर की मर्यादा का क्या? जरा अनीता का तो देखो। तुम्हें तो अनीता से कुछ सीखना चाहिए। कितनी संस्कारी है वो। अनीता? वो कौन है? पड़ोस में जो रहती है, नई नई शादी हुई है। कितनी संस्कारी है वो। हमेशा साड़ी पहनती है, पूजा पाठ करती है। तुम्हें उससे संस्कारी होने के गुण सीखने चाहिए। अर्जुन हॉल में आते हुए अपनी माँ की बात सुन लेता है। मम्मी, रिया का काम ऐसा ही है, उसको बार बार मत टोका करो। उसको ऐसे कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है तो पहनने दो ना, उसमें हर्ज ही क्या है। तुम तो हमेशा अपनी पत्नी का ही साथ देते हो। बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए। रिया और अर्जुन एक दूसरे को देखते रह गए। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन सुबह सुबह दोनों बहुओं की मुलाकात हो गई। पार्क में रिया सुबह टहलने निकली थी, तभी अनीता भी दूध लेने के लिए आई थी। नमस्ते जी, आप नई नई हमारे पड़ोस में आई है ना? हाँ नमस्ते, मैंने भी आपको देखा है हमारे पड़ोस में। मेरा नाम अनीता है। और मैं रिया।
दोनों थोड़ी देर बातें करती है और एक दूसरे की परेशानी समझ जाती है। अनीता, मेरे घर में मेरी सास को मेरे कपड़े पसंद नहीं है और मेरे घर में सब चाहते हैं कि मैं मॉडर्न कपड़े पहनूं। वे मेरी तुलना आपसे करते हैं। ये तो अजीब बात है। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। लगता है हम दोनों ही अपने परिवार वालों से परेशान हैं। हाँ, पर क्या हम उन्हें खुश नहीं कर सकते? शायद कर सकते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। मैं आपसे साड़ी पहनना और पूजा पाठ करना सीखती हूँ और आप मुझसे मॉडर्न कपड़े पहनना सीखिए। हाँ, ये अच्छा विचार है। चलो कोशिश करते हैं। अनीता, ये साड़ी पहनना तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, आसान है, धीरे धीरे आ जाएगा। वही अनीता भी रिया से मॉडर्न कपड़े पहनना सीख रही थी। और रिया, ये कपड़े तो बहुत टाइट है, मुझे असहज लग रहा है। अनीता, अभी बस शुरुआत है, इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी तो ठीक लगेगा। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और अपनी अपनी दुनिया में कदम रखा। कुछ ही दिनों में अनीता मॉडर्न ड्रेस और खुले बालों में तैयार होकर नीचे आती है। सास ससुर उसे देखकर खुश होते हैं। राघव भी उसे देखकर मुस्कुराता है। अनीता, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अनीता मुस्कुराती है, पर वो जानबूझकर घर के काम नहीं करती। राघव का लंच पैक नहीं है और ससुर को दवाइयाँ वक्त पे नहीं मिली है और पूरा दिन बस मेकअप में ही निकाल देती है। अरे मीना, मेरा लंच। ओह, मैं तैयार होने में इतनी व्यस्त थी कि भूल गई। बाहर खा लेना। वही रिया अपने घर में साड़ी पहनकर पूजा कर रही है। सुधा, उसकी सास, ये सब देखकर बहुत खुश होती है। रिया, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। रिया अपनी सास सुधा के लिए उसकी पसंद का खाना भी बनाती है। सुधा बहुत ही भावुक हो जाती है और उसे गले लगाती है। जब सब बदल जाता है तो असली पहचान सामने आती है। राघव और विमल को भी अब समझ आ गया था। अनीता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, कहिए। देखो अनीता, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जब तुम साड़ी पहनती थी तब तुम इस घर को और हम सबको अच्छे से संभालती थी, और इस मॉडर्न पहनावे के कारण तुम कुछ काम ही नहीं कर पाती हो। पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होते हैं। मुझे यही तो समझाना था आपको। कपड़ों से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता।
अब मैं भी जगह के हिसाब से कभी कभी मॉडर्न कपड़े पहन लिया करूँगी, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलूंगी। ऐसे ही एक दिन रिया किचन में साड़ी पहने हुए काम कर रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है। रिया, आज तुमने बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया और सुंदर आरती भी की। तुम्हारी नई साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही तुम पर। धन्यवाद मम्मी जी। पर मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत थकी हुई सी रहती हो। शायद अपने ऑफिस के काम को भी सही वक्त नहीं दे पा रही हो। हाँ मम्मी जी, सब कुछ मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है मुझे। मेरी बच्ची, संस्कारी होने का मतलब सिर्फ साड़ी पहनना या घर का काम करना नहीं है। मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें सिर्फ कपड़ों से आका, पर मैंने ये नहीं देखा कि तुम मेरी खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रही हो। आज से तुम अपने आराम का और काम का भी ध्यान रखोगी, समझे? बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। क्या? सच में मम्मी जी? हाँ बिल्कुल सच। बस एक वादा करो मुझसे। कैसा वादा मम्मी जी? देखो रिया, तुम अपनी ज़िंदगी में वेस्टर्न कपड़े पहनो, काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी जब कोई त्योहार हो या घर में कोई बड़ी पूजा हो या मेहमान आने वाले हो, तो ऐसे समय पे एक साड़ी मेरी पसंद की जरूर पहनना। हाँ मम्मी जी, वादा रहा। दोनों सास बहू गले लगती है। उनके बीच का रिश्ता अब और भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो गया था। दो पड़ोसन, दो अलग दुनिया पर एक ही संघर्ष। उन्होंने एक दूसरे को बदला नहीं, बल्कि खुद को ढूंढा, क्योंकि असली पहचान कपड़ों से नहीं, दिल से बनती है।